Hello and welcome to analysis of Bank Nifty and Nifty for Monday 8 जुलाई। तो स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एफआई और ओपन इंटरेस्ट की पोजीशन जो एफआई डीआई प्रो क्लाइंट वगैरह की बनी हुई है एज पर द फ्राइडे क्लोजिंग, फ्राइडे 5 जुलाई की क्लोजिंग के हिसाब से। तो क्लाइंट यानी रिटेलर ने अपनी फ्यूचर की होल्डिंग जो है दोनों तरफ रिड्यूस की है, लॉन्ग भी कम किया है, शॉर्ट भी कम किया है। शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा क्लोज की है, फिर भी उनके पास जो होल्डिंग पड़ी हुई है शॉर्ट में अभी भी करीबन 2,80,000 की फ्यूचर शॉर्ट करके बैठे हुए हैं। ओवरऑल जो उनकी होल्डिंग आप यहाँ देखेंगे, लॉन्ग साइड ये होल्डिंग है और सेल साइड ये होल्डिंग है। तो ओवरऑल 2,80,000 शॉर्ट में बैठे हुए हैं अभी फ्यूचर में। तो ऑब्वियसली फ्यूचर की एक्सपायरी जुलाई एंड पे है, तो ये उसको होल्ड कर सकते हैं। फ्यूचर में कोई डिके भी नहीं होता, तो होल्ड करने से इनको लॉस भी नहीं होता। तो ये उम्मीद में है कि जुलाई एंड तक हो सकता है नीचे आए। तो फ्यूचर की पोजीशन वो बहुत ज़्यादा अभी भी रिड्यूस नहीं कर रहे हैं शॉर्ट साइड से। तो इस क्लोजिंग के बेसिस पे देखेंगे तो आपका वो थोड़े से, क्योंकि उन्होंने शॉर्ट ज़्यादा क्लोज किया इसीलिए यहाँ पे बुलिश पोजीशन दिख रहा है। एंड ऑफ द डे इनका जो बायस आ रहा है वो, और होल्डिंग के हिसाब से बायस में तो अभी भी वो शॉर्ट नहीं बैठे हैं। कॉल साइड में उन्होंने करीबन, आप देखोगे तो करीबन 23 लाख कॉल को शॉर्ट किया है और 19 लाख, अप्रॉक्सीमेटली 20 लाख कॉल को लॉन्ग किया है। तो ओवरऑल वो अच्छे खासे दूर थे, 3,88,000 के आसपास जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है, लॉन्ग पोजीशन मैंने शॉर्ट पोजीशन करने से 3,88,000 के आसपास जो है कॉल को शॉर्ट करके बैठे, कॉल ज़्यादा शॉर्ट करके बैठे, और होल्डिंग में भी उनकी पोजीशन कॉल शॉर्ट की तरफ ज़्यादा है। तो वो कॉल की तरफ से देखा है तो कम्प्लीटली बेरिश है। सिमिलरली अगर वो टी की साइड देखें तो टी उन्होंने करीबन 13,90,000, करीबन 14 लाख रुपये उन्होंने पी को शॉर्ट किया है और लॉन्ग किया है करीबन 9 लाख ओनली, 9 लाख की क्वांटिटी बाई की है। तो पी के साइड से वो बुलिश है। तो इंट्राडे में तो अच्छे खासे बुलिश है, और इंट्राडे में अब देखेंगे कॉल की पोजीशन से शॉर्ट की है, कॉल की तरफ जो बायस है उनका, शॉर्ट की तरफ जो बायस है वो एज कम्पेयर टू खुद में जो बायसनेस है उससे कम है। तो किसी न किसी एक तरफ से वो देखा है, तो ओवरऑल देखा है तो इंट्राडे के बेसिस पे थोड़े से बुलिश है, और होल्डिंग के बेसिस पे वो थोड़े शॉर्ट की तरह कहते हैं। तो इससे तो हम ये लगा सकते हैं कि जिस तरह से बैंक निफ्टी में एच डी एफ सी की मूवमेंट चल रही है और जिस तरह से गैप डाउन ओपन हुआ था उसे, तो हो सकता है इनकी जो शॉर्ट की पोजीशन वो बैंक निफ्टी में बनेंगे और जो लॉन्ग की पोजीशन जो है ये उन्होंने निफ्टी में बना रखी है, क्योंकि इंडेक्स में लॉन्ग शॉर्ट दोनों करने से कोई फायदा नहीं, या फिर उन्होंने स्टैंडर्ड किसी भी शॉर्ट की पोजीशन में सेल हो सकता है, हो सकता है ऊपर साइड में शॉर्ट कर दिया और नीचे साइड से लॉन्ग कर दिया। तो पी के बॉटम की तरफ उन्होंने हो सकता है पी सेल किया है और ऊपर से टॉप किया है, कुछ भी हो सकता है। मैं इसको देख के ये लगता है या तो किसी इंडेक्स में शॉर्ट किया और दूसरे इंडेक्स में बाई किया है, लॉन्ग किया है, या फिर जिस भी इंडेक्स में करे टॉप की तरफ शॉर्ट कर दें और बॉटम की तरफ बाई कर दें। ठीक है, डीआई में आपके अपने इंश्योरेंस जैसे बताया था मैंने कि इंश्योरेंस करते हैं पिछले हेजिंग करते हैं, तो पी की बाइंग करनी स्टार्ट कर दिया, तो उनके हिसाब से हो सकता है मार्केट में अब थोड़ी कुछ दिनों के डाउन ट्रेंड है, इसलिए पी की होल्डिंग जो है धीरे धीरे इंक्रीज करने लग गए। 22,000 से ये 24,000 25,000 तक पहुँच चुकी है। 22,000 सॉरी 2,25,000 से 2,50,000 के आसपास, 2,36,000 के आसपास वो पहुँच चुकी है। तो धीरे धीरे वापस देखेंगे फ्यूचर में भी उन्होंने शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो जस्ट एक हेजिंग है इंश्योरेंस पॉलिसी। तो डीआई को लग रहा है कि मार्केट अगर नीचे जाएगी तो अपने लॉस को रिड्यूस करने के लिए वो फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं और पी को बाई करते हुए, तो डीआई के हिसाब से ही मार्केट नीचे जाना। एफआईएस की क्या पोजीशन है, एफआईएस ने कॉल की अपनी लॉन्ग की पोजीशन रिड्यूस कर दी और शॉर्ट की पोजीशन भी थोड़ी सी रिड्यूस की, लेकिन लॉन्ग में अभी भी उनके पास फ्यूचर में अच्छी खासी होल्डिंग पड़ी हुई है पॉजिटिव लॉन्ग साइड। ठीक है, इंट्राडे के हिसाब से जो शॉर्ट किया हुआ है उसके हिसाब से देखा है तो लॉन्ग ज़्यादा शॉर्ट किया, इसलिए यहाँ पे बायस से दिखा रहा है फ्यूचर में वो शॉर्ट की तरफ ज़्यादा इंक्रीमेशन दिखा रहा है, लेकिन इसको कोई नई पोजीशन नहीं बनी तो इससे कोई फायदा नहीं इसको देखा। कॉल और पुट में क्या किया, कॉल और पुट में आप देखेंगे तो उनके पास कॉल की होल्डिंग आपकी लॉन्ग साइड पड़ी हुई है, कॉल मतलब ज़्यादा उनके पास बाई में पड़ा हुआ है। सिमिलरली इंट्राडे बेसिस पे उन्होंने कॉल ज़्यादा बाई किया है, अब कॉल बाई किया हुआ है, और सिमिलरली पुट साइड देखें तो पुट भी उनके पास बाई की पोजीशन ज़्यादा पड़ी हुई है, होल्डिंग में भी और इंट्राडे बेसिस पे। तो
बाई की पोजीशन ज़्यादा होने का मतलब है कि वो, क्योंकि जब ऑप्शन बाई करते हैं तो इसका मतलब मोमेंटम आनी चाहिए। तो मतलब ऊपर की तरफ भी मोमेंटम ठीक आने के चांस है, नीचे का भी ठीक होना, क्योंकि शॉर्ट नहीं किया, शॉर्ट करने में मोमेंटम में साइडवेज होने से भी उनकी इनकम हो जाती है। लेकिन अगर बाई की पोजीशन बनाया है तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन दोनों तरफ मूवमेंट काफ़ी अच्छे आने चाहिए, तभी जाके इन दोनों में उनको प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि उन्होंने किस इंडेक्स किया, ये सेम इंडेक्स में तो दोनों चीज़ नहीं कर सकते। बाई की पोजीशन दोनों एक ही इंडेक्स में नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इसमें वो जिसके इंडेक्स में वो बाई बनाएंगे तो ये इसकी वैल्यू डिके हो सकती है, ये रिड्यूस हो जाएगी, पी की वैल्यू, कॉल की वैल्यू अगर वो अप्रिशिएट करेगी तो पी की वैल्यू डिप्रिशिएट कर जाएगी। तो यहाँ पे या तो इसमें फ़ायदा होगा या तो इसमें फ़ायदा होगा। तो इससे ये हम क्या बोलते हैं, थोड़े बहुत एंटिसिपेट कर सकते हैं कि कॉल की बाई की पोजीशन किसी और इंडेक्स में और सेल की पोजीशन किसी और इंडेक्स में, तो एक इंडेक्स हो सकता है ऊपर जाए, दूसरा इंडेक्स नीचे जाए। ठीक है। या मुझे जो लगता है, जहाँ तक जो मैंने चार्ट के हिसाब से एनालिसिस है, मेरे हिसाब से क्योंकि मंडे को आपकी इसकी एक्सपायरी है मिड कैप की, तो हो सकता है ये बाई की पोजीशन मिड कैप में हो। मिड कैप तो आपका ऊपर की तरफ जाए, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों, या निफ्टी साइडवेज रह जाए और बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आ जाए, ऐसे चांस या फिर क्योंकि अब सारी दुनिया यही उम्मीद करके बैठी है कि भाई मार्केट तो टूटेगी टूटेगी, तो सबको ट्रैप करने के लिए वो एक बार ऊपर लेके जाएं, अच्छे खासा ऊपर लेके जाएं, और उसके बाद फिर नीचे लेके आए, फिर जब सबके स्टॉप लॉस हिट हो जाए तब फिर तोड़ना, मार्केट को तोड़ना स्टार्ट करें, क्योंकि ये दोनों तरफ की पोजीशन बनी हुई है। तकरीबन बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, केवल 1 लाख क्वांटिटी का ही डिफरेंस है। तो सेम इंडेक्स में तो नहीं है, ये सीधी बात है, सेम इंडेक्स में तो नहीं है, अलग अलग इंडेक्स में है। तो अगर हो सकता है निफ्टी ऊपर जाए तो बैंक निफ्टी नीचे आएगी, या फिर मिड कैप निफ्टी ऊपर जाएगी और बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों नीचे आएगी। लेकिन मूवमेंट स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि बाई के पोजीशन में बिना स्ट्रांग मूवमेंट तो उनको प्रॉफिट नहीं होने वाला। शॉर्ट की पोजीशन में थी तो हम साइडवेज को भी एक्सपेक्टेशन रख सकते थे। सिमिलरली प्रोज का देख लें, प्रो भी आप देखेंगे जितने भी इन्होंने शॉर्ट कर रखे हैं 3,88,000 रुपये, ये सारे के सारे बाई इन दोनों ने मिलकर ही कर लिया। प्रो और एफ नहीं किया हुआ, तो इनको लॉस कराने के लिए इसको अपनी इन दोनों पोजीशन को प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये इस पोजीशन में इनको लॉस होगा रिटेलर को। सिमिलरली पी साइड में अगर ये प्रॉफिट कमाएंगे, पी के जो उन्होंने शॉर्ट कर रखा है रिटेलर को लॉस होगा, तो ऑब्वियसली। और ये दोनों बाई की पोजीशन है। तो प्रो के भी देखेंगे तो प्रो में आपका क्या बोलते हैं, होल्डिंग में देखा जाएगा तो पी की तरफ बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है उनके पास पी बाई करने की। तो ऑब्वियसली क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बाई के मतलब शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करके नहीं गया प्रोफेशन। हाँ, इंटरडे बेसिस पे जरूर उनके पास शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा बनी है, बाई की पोजीशन पी की बाई की पोजीशन ज़्यादा बनी है, तो शॉर्ट की पोजीशन ज़्यादा बनी है, मार्केट को डाउन साइड में देख रहे हैं। तो मंडे के दिन बहुत ही वोलेटाइल मूव आने के चांसेस है। हो सकता है कोई एक इंडेक्स बहुत तेजी से ऊपर जाए और एक इंडेक्स और दूसरा इंडेक्स बहुत तेजी से नीचे आए। ठीक है। तो डीआई और इसकी पोजीशन जो है आप ऑप्शन चेन की पोजीशन से क्लियर कट ये इंडिकेशन दिख रहा है कि मंडे के दिन कोई एक इंडेक्स ऊपर जाएगा, कोई दूसरा इंडेक्स नीचे आएगा। अब ये तीन में से कौन से इंडेक्स ऊपर जाएंगे? चार इंडेक्स, बैंक निफ्टी निफ्टी तो ये सॉरी फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी तकरीबन सेम ही उनके वेटेज है सारे बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के। तो बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी तो तकरीबन सेम तरह से मूवमेंट दिखाएंगे। तो या तो निफ्टी ऊपर जाएगा या मिड कैप निफ्टी ऊपर जाएगा और बाकी सारे इंडेक्स नीचे आएंगे। तो लेट अस सी, देखते हैं क्या होता है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे यही लगता है कि मिड कैप निफ्टी के लिए ये कॉल की पोजीशन बनाई गई है या फिर निफ्टी के लिए बनाई गई। बैंक निफ्टी तो नीचे जाने के पूरे पूरे चांसेस है कि प्राइवेट बैंक की हालत जिस तरह से एचडीएफसी बैंक की हालत खराब हुई है और जुलाई में रिजल्ट आने के लग चांसेस हैं, सारे बैंकों के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने के चांसेस है। तो प्राइवेट बैंकों में रिजल्ट की जो एंटिसिपेशन है सबकी हो सकता है कि जिस तरह से एचडीएफसी का हालत हो बाकी प्राइवेट बैंकों का भी हालत हो, प्राइवेट बैंक टूटेंगे और बैंक निफ्टी में प्राइवेट बैंकों का ही ज़्यादा वेटेज है। ठीक है, इसका भी एक मैंने वीडियो बना दिया है कि बैंक निफ्टी निफ्टी इन सब में कौन से स्टॉक का कितना वेटेज है और किसी स्टॉक का 1% मूव आने पे उस बैंक निफ्टी में कितने पॉइंट्स की मूव आती है, निफ्टी में कितने पॉइंट्स की मूव आती है। ये वीडियो आप देख लेना, उससे आपको काफ़ी कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक को जरूर अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, ताकि आपकी मूवमेंट से आपको पता चल सके कि ये कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है अपसाइड या डाउन साइड में इंडेक्स की मूवमेंट पर। ठीक है, तो अब हम सीधे सीधे चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या पोजीशन बनी हुई है। ओके, तो निफ्टी की अगर आप चार्ट देखेंगे, ये आप तो पहले वीकली का चार्ट देख लेंगे, वीक क्लोज हुआ है।
तो वीकली चार्ट में ब्रेकआउट तो आ चुका था। आप देखते हैं ब्रेकआउट सस्टेन कर पाता है या यहाँ से डाउनफॉल स्टार्ट हो जाता है या फॉल्स ब्रेकआउट दे करके नीचे आना स्टार्ट करता है। ये ब्रेकआउट तो आ चुका था इस ट्रेंड लाइन से, इस ट्रेंड लाइन के तो इस चैनल के तो ऊपर ही ब्रेकआउट पहले ही आ चुका, और इस चैनल का भी ब्रेकआउट आ चुका था। ब्रेकआउट से अब ऊपर से हल्का सा छोटा सा विक है जो कि रिजेक्शन का है। अब इस देखता हूँ ये फॉल्स ब्रेकआउट होती है नहीं होती है, कल पता चल जाए, कल परसों पता चल जाएगा। ठीक है, डे में क्या चल रहा है, डे में ये टॉप की जो ट्रेंड लाइन है ये एक्चुअली में इलियट वेव की 1 और 3 की लाइन है। तो 1 और 3 की लाइन को टच करते पे वेव फिफ्थ बनती है। तो ये हो सकता है वेव फिफ्थ कंप्लीट हो गई हो या एक अभी आपका वेव एक छोटा सा और पुल बैक आकर के फिर नीचे आना स्टार्ट हो जाए। अभी भी 2-4 की ट्रेंड लाइन ये ब्रेक नहीं किया हुआ है। ये मैंने रिवाइज कर दिया, थोड़ी इलियट वेव की काउंटिंग मुझे लग रहा था थोड़ी मिस्टेक है, तो मैंने रिवाइज कर दिया, जो कि आपको 75 ईयर के चार्ट में दिख जाएगी, 75 मिनट्स के चार्ट में दिख जाएगी। तो ये इस ट्रेंड लाइन के जब तक नीचे नहीं जाएगा तब तक बहुत तेजी से शार्प डाउनफॉल आने के चांसेस अभी कम है। तो निफ्टी थोड़ी सी पॉजिटिव है। तो हो सकता है मंडे को जो प्रो और एफ की जो पॉजिटिव वाली पोजीशन बनी हुई है वो हो सकता है निफ्टी में ही हो, 75 मिनट्स के चार्ट। ओके, हाँ, तो ये इलियट वेव के हिसाब से जो मैंने बना रखी है, इसके हिसाब से फर्स्ट वेव यहाँ कंप्लीट हुआ, सेकंड वेव और ये थर्ड वेव का कंप्लीशन हुआ है, ये फिफ्थ वेव है, ये फोर्थ वेव है। तो अगर फिफ्थ वेव कंप्लीट होने का इंडिकेशन तभी मिलता है जब ये 2-4 की ट्रेंड लाइन बहुत ही शार्पली ब्रेक होती है। शार्पली मतलब वायलेंटली ब्रेक होती है, मतलब एकदम झटके से टूट के बहुत नीचे तक, इससे काफ़ी नीचे चली जाएगी। उसके बाद फिर दोबारा ये ट्रेंड लाइन के अंदर प्राइस जो है कभी नहीं मूव करेगा, एटलीस्ट वो फिर कभी नहीं मूव करेगा। और जो इसका फोर्थ वेव है, ये फोर्थ वेव को रिट्रीव करके फोर्थ वेव तक जरूर तो प्राइस लेवल पहुंच जाता है। ठीक है, तो जितनी अगर बनता अपसाइड वो तो फिफ्थ वेव की बिगनिंग होगी। तो देखते हैं कहाँ तक फिफ्थ वेव कंप्लीट होता है। फिफ्थ वेव नॉर्मली थर्ड वेव के ऊपर ही बनती है, तो ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा 1-2 पॉइंट भी ऊपर हो, लेकिन 1-2 पॉइंट ऊपर जाने के बाद ये करेक्शन आ सकता है। अगर ऐसा नहीं आता है और ये यहीं से टूटना स्टार्ट हो जाती है, तो हम ये अज्यूम कर लें कि जो हम इसको फिफ्थ मान रहे थे वो एक्चुअली में थर्ड वेव हमारा यहीं पे कंप्लीट हो गया और ये फिफ्थ वेव है। और उसके बाद ये अगर टूटता है वायलेंटली कल या गैप डाउन से या किसी भी चीज़ से टूटने के बाद फिर नीचे ही स्टे करता है, इस 2-4 ट्रेंड लाइन को ट्रेस नहीं करता, तो फिफ्थ वेव तो हमारी यहीं कंप्लीट हो गई। और उसके बाद जो रिट्रेसमेंट का जो लेवल आएगा, जो कि मिनिमम रिट्रेसमेंट आपकी ये रेड लाइन 38% जो है आपका कंप्लीट वेव का 38% यहाँ पे, 50% ये ग्रीन लाइन है और 61% ये वायलेट लाइन है। ओके, तो उसके बाद अगर इस लाइन का ब्रेकआउट आता है तो पहला सपोर्ट तो आपका ये सपोर्ट ट्रूड होने से हमारी कंफर्मेशन हो जाएगी कि थर्ड का जो फोर्थ वेव है ये कंप्लीट होने, ये टूटने, थर्ड वेव कंप्लीट ब्रेक होने से ये कंफर्मेशन भी हमारे पास आ जाएगी अब नीचे जाना है। तो 24,180 के लेवल के नीचे ट्रेड करने से आप शॉर्ट की पोजीशन बना के अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि कल हमारी लूनर साइकिल के हिसाब से फिफ्थ और एट्थ मैंने बताया था, फिफ्थ एट्थ आपके इंपॉर्टेंट डेट है। तो फिफ्थ के डेट में आपने अब देखा गैप डाउन से खुला है, और एट्थ के दिन में जो भी कैंडल बनेगी उसके बाद नाइन्थ को एट्थ के डे का कैंडल का टॉप ब्रेक होता है या बॉटम ब्रेक होता है। अगर एट्थ की कैंडल डेली कैंडल में एट्थ की कैंडल का अगर बॉटम ब्रेक होता है तो शॉर्ट करके पी खरीद करके आप 1 या 2 दिन तक होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद डाउन ट्रेंड जो है कम से कम 2 से 3 दिन जरूर रहेगा। सिमिलरली अगर ऊपर वाला कैंडल, अगर कल की कैंडल का टॉप ब्रेक होता है तो लॉन्ग करके आप 2 दिन के लिए होल्ड कर सकते हैं, भले ही कितनी भी सेंटिमेंट डाउन हो, 2 दिन तक मार्केट जरूर ऊपर जाएगी। तो कल जो कैंडल बनता है उसका डे अप और उसका अपर विक का मतलब हाई और लो जरूर मार्क करके रख लीजिएगा। उसके बाद ट्यूसडे के दिन जो ब्रेक होता है वहां पे आप एग्रेसिव होकर उस तरफ पोजीशन बना सकते हैं। 15 मिनट में देख लेते हैं इसके लेवल्स क्या क्या आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली देखिए 15 मिनट में लास्ट मोमेंट पे अच्छे खासे ये अभी, तो फिर इसमें जो रेजिस्टेंस है अभी आपका ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस है, और ये प्रीवियस डे लो की जो लेवल है ये हमारे पास आपकी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। ये प्रीवियस डे लो है, ओके, प्रीवियस डे लो सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। तो ये रेंज है, कल देखते हैं इस रेंज में कहाँ से ब्रेक होता है। अगर ये ब्रेक होता है हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो है, इसके ब्रेक होने के बाद हमारे पास इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो आएगी वो हमारी यही लेवल आएगी बस।
ये लेवल है। अगर 24,080 या 90 के लेवल के तक हो सकता है, अगर इस लाइन को ब्रेक किया, हमारा 24,170 80 के लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर हम 24,000 के आसपास पहुंचने के चांसेस है। कंडीशन ये है कि ये 2-4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक होनी चाहिए। तो जब तक ये ब्रेक ना हो तब तक स्कैल्प करके ही चलिए। ये ब्रेक होने के बाद अग्रेसिवली आप सेल साइड में पोजीशन बना सकते हैं। 2-4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के बाद अग्रेसिवली सेल साइड की पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन हम एक्सपायरी वाले वीक में हैं, तो अगर अग्रेसिव सेल साइड की पोजीशन बनानी हो तो नेक्स्ट एक्सपायरी की बनाइए। ओके, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। सबसे पहले वीकली चार्ट। ठीक है, तो जो हमारी चैनल बनी हुई थी, उस चैनल से रिजेक्शन, मैं बार बार ट्राई कर रहा था इस चैनल को ब्रेक करने के लिए, हर बार रिजेक्शन आ रहा था। तो मतलब ये चैनल जो है हमारी वीकली चार्ट में, इस चैनल बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, इस चैनल के ऊपर क्रॉस नहीं कर पा रही है। 2 बार रिजेक्शन आ चुका है, 2 वीक कोशिश किया इसने। तो और ये कैंडल भी आपका बहुत ज़्यादा बुलिश कैंडल नहीं है, बेरिश कैंडल भी नहीं है इनफैक्ट, तो बुलिश कैंडल भी नहीं है, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन लेने के बाद अच्छा खासा नीचे आ गया। तो बाइंग बायर से ज़्यादा यहाँ पे जो विक है, और ये बॉडी और ये विक, नीचे वाले विक दोनों कंबाइन भी करेंगे तो भी सेलर की विक ज़्यादा बड़ी है। तो सेलर ने डोमिनेट किया है, इनफैक्ट डोमिनेट किया केवल लास्ट आपका फ्राइडे के दिन डोमिनेशन आई है, उनके बाकी दिन तो नहीं थे, फिर भी फ्राइडे के दिन अच्छी खासी डोमिनेशन थी। तो ये डोमिनेशन कंटिन्यू कर सकती है सेलर की कमिंग वीक में। और जिस तरह से HDFC बैंक की हालत ख़राब हुई है, तो हो सकता है ये नीचे मूवमेंट बैंक निफ्टी में जरूर आ जाए। ये वीकली हो गया, आप डेली में देख लेते हैं। डेली चार्ट पे जो है, इसमें 2-4 की ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट तो आई गई अच्छी खासी और शार्प आई है। तो अब ये ट्रेंड लाइन को जहाँ तक लगा रिट्रेस नहीं करनी चाहिए। इस ट्रेंड लाइन के नीचे जब तक रहती है मार्केट, ये नीचे ही किया, इसके जो मूवमेंट, इसकी मूवमेंट और फास्ट हो जाएगी जब ये जो आपका प्राइस एक्शन का ये जो आपका लो पॉइंट बना हुआ है, इस लो को ब्रेक करता है, दैट इज 51,957, मतलब 52,000 के लेवल के नीचे कंफर्म होकर ट्रेड करने लग गया, तो आप अग्रेसिवली शॉर्ट कर सकते हैं। और 8 तारीख है, एज इंपॉर्टेंट लूनर साइकिल का डेट है, और 12th को एक और फिनास्ट्रो के हिसाब से रिवर्सल डेट है। तो हो सकता है अगर डाउन ट्रेंड कंक्लूड हो तो 4 दिन तक कम से कम डाउन ट्रेंड रहने के चांसेस है। लेकिन ऑप्शन बायर को फायदा हो इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर आप इस सेम करंट एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट एक्सपायरी का पी लेंगे तो हो सकता है बेनिफिट हो जाए। 75 मिनट्स में देख लेते हैं, इसमें इलियट वेव भी मिल जाएगी। ओके, तो इलियट वेव के हिसाब से 75 मिनट्स के चार्ट में भी देखेंगे तो हमारा जो है 1 2 3 4 5 2-4 की ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है, वेव 5th भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है। तो ये डाउन ट्रेंड में एग्रेसिव आ चुका है या वेव 5th का नहीं कंप्लीशन नहीं हुई है, हमें पता चलेगा अगर इस ट्रेंड लाइन को वापस रिट्रेस कर देती है, जिसके कि चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। अगर इसके चांसेस, ये इनफैक्ट ये ब्लू ट्रेंड लाइन को भी अगर ब्रेक करता है तो भी हमें थोड़ी सी अपसाइड की मूवमेंट दिख सकती है, लेकिन ज़्यादातर चांसेस है कि ये अब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रिट्रेस नहीं करेगा और इसकी डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगी। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपका सपोर्ट लाइन अभी भी 52,000 बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है, इसको अभी तक ब्रेक नहीं पाया। जिस दिन 52,000 का लेवल टूट गया उस दिन आप, उसके बाद हमारे सपोर्ट काफ़ी नीचे है, क्योंकि वो टूटने के बाद सीधे 800 पॉइंट नीचे जाके सपोर्ट है। 52,000 के बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट है, आप ये लेवल देख रहे हैं 51,000, 51,175, 51,200 के लेवल पे आ रहा है। तो 800 पॉइंट बहुत शार्प फॉल आने के चांसेस है अगर 52,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है। और उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 38.2% जो है, जो 50,500 के लेवल पे। तो अगर ये कंफर्म आ गया डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो 52,000 से लेके 50,500, मतलब कम से कम 2,000 पॉइंट का फॉल की चांसेस मिनिमम है। और ये 0.382 लेवल तो मिनिमम रिट्रेसमेंट होता है किसी भी वेव का। और उसके बाद अगर ये फर्स्ट वेव को पूरी एक वेव नंबर 1 है, तो नंबर 2 की जो कंस्ट्रक्शन आती है, जो मेजर वेव बोलेंगे, तो नंबर 2 के जो मेजर वेव की आएगी वो 80% तक, 81% तक रिट्रेसमेंट आते हैं। तो 61% भी अगर मान लेते आती है, जो कि बहुत अच्छा खासा चांसेस होते हैं। ये आपका ये मिनिमम होता है या इंटरमीडिएट होता है, उसके आगे तो 99 81 से लेकर 90% तक रिट्रेसमेंट आता है। तो ये इंटरमीडिएट लेवल तक भी अगर रिट्रेसमेंट आता है तो 48,000, दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 4,000
पॉइंट्स का डाउनफॉल आने के चांसेस है बैंक निफ्टी में, प्रोवाइडेड 52,000 का लेवल ब्रेक हो जाए। तो अगर 52,000 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो इस एक्सपायरी नहीं, अगले एक्सपायरी का पीई जरूर आप सेल करके एक लॉन्ग की पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। 52,000 के लेवल ब्रेक होने के बाद एक पोजिशनल ट्रेड पीई लॉन्ग करके रख सकते हैं। अगर आप अगर कॉल शॉर्ट करने के लिए आपके पास कैपिटल नहीं है तो पी आप लॉन्ग करके रख सकते हैं, भले ही एक लॉट लेकर आप छोड़ दें उसे, ज़्यादा लॉट ना ले, एक ही लॉट लेकर छोड़ दें। फ्यूचर अगर शॉर्ट कर पाया तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि फ्यूचर में डिके होने के चांसेस नहीं है। ऑप्शन के प्रीमियम जैसे डिके होते हैं, फ्यूचर कुछ डिके नहीं होता। ठीक है, तो वो तो जिनके पास कैपिटल है वही कर सकते हैं। 15 मिनट्स में भी आपको सेमी है, इसमें कोई ज़्यादा चांसेस दिख नहीं। इसमें बस मैंने एक रिट्रेसमेंट के लेवल भी मार्क कर दिए कि अगर किसी भी रीजन से ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट आती है तो ये 3 लेवल है आपके रिट्रेसमेंट के। अभी 660 पे है तो 705 पहला लेवल है और 830 लेवल पे। इन सब लेवल पे कहीं पे भी मिला, खास करके अगर 950 के लेवल तक आ जाए तब तो आंख बंद करके शॉर्ट कर देना, आंख बंद करके शॉर्ट कर देना। तो यहाँ से पूरे चांसेस है रिवर्सल होने के लिए। तो मतलब यहाँ इस लेवल के आने का मतलब है कि एक फॉल्स ब्रेकआउट आएगा। इस ब्रेकआउट को क्रॉस करने के बाद सबको होपफुल बनाया कि देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई है, और जब यहाँ पे लोग बाई करने लगेंगे तब फिर वो डाउनफॉल जाना स्टार्ट हो जाएगा। देख सब सारे के सारे ट्रैप हो जाएंगे। तो ये रिट्रेसमेंट भी अगर पुल बैक के लेवल्स हैं, जो कि कल अगर किसी भी रीजन से पुल बैक आया तो इन्हीं लेवल से आपके इन तीनों में से किसी एक लेवल से फिर डाउनफॉल स्टार्ट हो सकता है। और यहाँ से अगर इस चैनल का अगर आपको अग्रेसिवली शॉर्ट करके बनाना तो जैसे ही इस चैनल के बाहर लिखे आप स्कैल्पिंग शॉर्ट की तरफ स्कैल्पिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से इस लेवल को ब्रेक करते ही आप पहला एक स्कैल्प स्टार्ट कर दीजिए। जब पहला टारगेट छोटे मोटे पॉइंट्स है बुक करने के लिए, ये आप पहला ये इस लो को एक टारगेट बना लीजिए, जबकि 52,400 के लेवल का टारगेट पहले टारगेट के लिए ट्रीट कर लीजिए। उसका मतलब 52,500 ब्रेक करने के बाद आप स्कैल्प करना स्टार्ट कर दिए डाउनवर्ड टाइप के लिए, छोटे छोटे आपके 50-50 40-40 पॉइंट के लिए, कि जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक आप ये मत कंफर्म मतलब किसी भी शॉर्ट पोजीशन को होल्ड करके नहीं रखिएगा। हमेशा अभी भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट्स के लेवल है। 52,000 पे एक राउंड फिगर है, वहाँ पे बहुत सारे पुट राइटर बैठे होंगे। उनकी अगर पोजीशन स्क्वायर अप वाली उनको अगर अपने पुट शॉर्ट कर रखा है, वो शॉर्ट कवरिंग की पोजीशन आई तो यहाँ से जैसे मैंने बताया 800 पॉइंट तक नीचे बहुत ही खटाखट जो आजकल पॉलिटिकल न्यूज़ चल रही है, खटाखट वाले ब्रेक आने के चांसेस है। तो इनिशियली स्कैल्प करके चलिए, और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हो स्कैल्प को आप पोजिशनल चेंज करना चाहे पोजिशन में चेंज कर लिए, नेक्स्ट 1-2 एक्सपायरी बात किया पी उठा करके छोटे क्वांटिटी में उठा करके आप उसको होल्ड करके छोड़ सकते हैं। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट होती है। लेट अस सी। और जो मुझे लग रही है पोजीशन, क्योंकि वायलेंट ऑप्शन बाई करके गए हैं अगर बड़े प्लेयर तो वायलेंट मूव आएगी, अप साइड डाउन साइड दोनों तरफ वायलेंट मूव आएगी। जब तक वो अपने पोजीशन को स्क्वायर अप नहीं करते हैं तो मूव बहुत ही वायलेंट आएगा, और छोटी मोटी क्वांटिटी भी नहीं है, लाखों की क्वांटिटी उन्होंने ऑप्शन बाई कर रखी है। ऑप्शन बाई का मतलब ही होता है कि उन्हें मोमेंटम चाहिए उसमें प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो कल अगर नीचे खुली डाउनवर्ड और उन्होंने पीई की पोजीशन बुक कर ली तो बहुत ही शार्प अपसाइड आएगी। अगर ऊपर खुली और उन्होंने अपनी जो शॉर्ट की पोजीशन जो लॉन्ग की पोजीशन है, ऑप्शन जो बाई कर रखी है, कॉल जो बाई रखा है, उसकी पोजीशन बुक करने के लेवल पे लेके उसके बाद उन्होंने मार्केट को रिवर्स करना स्टार्ट किया तो बहुत ही शार्प रिवर्सल आएगा। तो दोनों तरफ बहुत शार्प मूवमेंट आने के चांसेस हैं। या फिर बैंक निफ्टी अगर नीचे जा रही है तो बैंक निफ्टी में उन्होंने पीई खरीदा हो तो नीचे ही जाती रहेगी, छोटे मोटे पुल बैक आएंगे, लंबे पुल बैक भी नहीं आएंगे। और निफ्टी जो है वो क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बैंकिंग इंडेक्स का सेक्टर एज ए सेक्टर निफ्टी में बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो निफ्टी साइडवेज पड़ी रहेगी। और हो सकता है मिड कैप निफ्टी जो है, जो मुझे चार्ट पे दिख रहा है कि मिड कैप निफ्टी पॉजिटिव है, तो मिड कैप निफ्टी आप देख लो अच्छे खासी पॉजिटिव है, तो मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी भी है, तो मिड कैप निफ्टी ऊपर जाए और निफ्टी बैंक निफ्टी में से एक इंडेक्स साइडवेज पड़ा रहा है और दूसरा इंडेक्स नीचे चला जाए, या निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों नीचे चले जाए और मिड कैप इंडेक्स ऊपर जाए। तो मुझे जो अंदाजा है, जो मुझे लग रहा है, जो मेरी स्टडी कहती है उसके हिसाब से कॉल जो उन्होंने बाई कर रखी है वो मिड कैप निफ्टी की बाई कर रखी है। कल मिड कैप निफ्टी में आप ये जो आपका बड़े इंडेक्स से वो पैसे निकालना स्टार्ट करेंगे और अपने मिड कैप की तरफ वो शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे जहाँ पे उन्हें अच्छा पोटेंशियल दिखता है। ठीक है, तो हाँ, अगर मिड कैप निफ्टी ऊपर जाना चाहता है तो कल आप हीरो जीरो जो है कॉल साइड में मिड कैप निफ्टी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मेरी एनालिसिस कंप्लीट होती है। देख लीजिएगा कैसा लगा, हो सकता है मेरे एनालिसिस के साथ काम करे तो आपको भी फ़ायदा हो जाए।
ठीक है, ओके, बाय।